नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण की। दिमाग में आता है कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो द्विघात समीकरण यानी दो घातों वाली ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात दो हो। जैसे आप देखें, मैं एक समीकरण लिखता हूँ x² + 3 और एक मैंने लिख दी x³ + 3। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात सबसे बड़ी घात इसकी दो है, जबकि इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। यानी अधिकतम घात जिसकी दो हो उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। और एक द्विघात समीकरण जो है उसका जो मानक रूप होता है, उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यानी ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ध्यान रखें, इसमें ax² यानी x² वाला पद होना बहुत ही जरूरी है। bx का मान यानी ये पद नहीं हो तो भी चलेगा, अचर पद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन x² पद होना जरूरी है, तो उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। एक द्विघात समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, और प्रमुख रूप से तीन विधियां जो हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि द्विघाती सूत्र विधि, और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। हम इन तीनों विधियों के बारे में अलग अलग से बात करेंगे। एक सवाल लेंगे और उसी सवाल को हम तीनों तरीकों से करके देखेंगे, और जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी विधि सबसे आसान है। जो आपको आसान लगे उसे आप कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं द्विघात समीकरण की पहली विधि, गुणनखंड विधि। तो जो पहली विधि है वो है गुणनखंड विधि। उसके बारे में देखते हैं। एक सवाल लेंगे। सवाल है 2x² - 5x + 3 = 0। द्विघात समीकरण के बराबर में 0 लगाएं जरूर, और इसे हम करेंगे गुणनखंड विधि से। तो इसमें गुणनखंड विधि से करने का तरीका क्या रहेगा कि मध्य पद के दो ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद और गुणा करने पर पहले और अंतिम पद का गुणनफल आना चाहिए। यानी 5 जो है मध्य पद, यानी x का गुणांक जो 5 है, इस 5 के टुकड़े करेंगे आप ऐसे कि जिनको जोड़े तो 5 आए और गुणा करें तो 2 × 3 = 6। यानी प्रथम और अचर पद का गुणनफल आना चाहिए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 और 2। देखिए 3 और 2 कितने होते हैं? 5, और 3 का 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 6। अब होने को टुकड़े 5 के आप कहेंगे 5 के टुकड़े तो 1 और 4 भी होते हैं, लेकिन 5 के टुकड़े जब हम 1 और 4 करते हैं तो जोड़ने पर जरूर 4 और 1 5 हो जाता है, लेकिन इनका गुणा करते हैं तो 4 × 1 = 4 आता है, यानी 6 नहीं आता। तो इस तरीके से हम इसके गुणनखंड करते हैं। और कई बार ऐसी भी समस्या आ जाती है कि जोड़ने पर काम नहीं चलता, तो हम दो संख्या ऐसी लेते हैं जिनको घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर प्रथम और अंतिम पद आ जाए। यानी हर एक बार बीच वाली संख्या जिसके हम टुकड़े करते हैं वो योग में आना संभव नहीं है, कई बार संख्याएं घटाने पर भी आती हैं। तो अब इसके टुकड़े करें 2x² या करके -3x और -2x + 3 = 0। यानी 5 के टुकड़े कर दिए 3 और 2। इसके बाद हमने बनाने हैं इसमें जोड़े, यानी ग्रुप बनाएंगे। या लिखें, इसमें क्या कॉमन क्या आ रहा है? x, तो यहां क्या बचेगा? 2x - 3। और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, और प्रथम पद माइनस का है तो -1 कॉमन लें, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं। ये प्लस का 2x और प्लस का 3 माइनस का 3। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। इनमें से एक ब्रैकेट कॉमन के रूप में ले लें, और जो कॉमन आपने लिख रखे हैं उनको इकट्ठा करें। x - 1 = 0 या लिखते जाएं। उसके बाद या 2x - 3 = 0 व x - 1 = 0। यानी इन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग कर लेना है। 2x - 3 इधर आएगा +3, x का मान निकालें 3/2 व x - 1 = 0 है, -1 इधर आएगा, x = 1।
अतः x के मान आ गए 3/2, 1। तो आप देख सकते हैं ये है गुणनखंड द्विघात समीकरण को हल करने का दूसरा तरीका है, वो है द्विघाती सूत्र। इसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, क्योंकि इसे हमारे भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने ज्ञात किया था और हम उसी के सम्मान में बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो इस सूत्र को जो है वो हम जानेंगे। सूत्र होता है इसका x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2a। ये बटा पूरा सब संख्याओं के नीचे है। तो ये होता है सूत्र। इसमें हम ये जानेंगे कि यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो आप देखें जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है 2, तो ये किसका मान है a का। इसके बाद x का गुणांक कितना है -5, तो ये किसका मान है b का। फिर अंतिम पद 3, ये किसका मान है c का। तो ये a b c के मान है। और यदि मान लीजिए x वाला पद ना हो, यानी बीच वाला पद ना हो, तो आप b का मान क्या लेंगे 0। और यदि अंतिम पद ना हो तो c का मान 0। तो जो पद नहीं है उसका मान 0 लेना है। अब सबसे पहले इसमें d का मान निकालेंगे और d क्या होता है वो समझेंगे। d बराबर b² -4ac होता है। इसे बोलते हैं विविक्तीकरण। और इसमें d का मान निकालना है हमें। और d का मान निकालने का फायदा ये भी होता है समीकरण को हम आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा हमें पता लग जाता है कि समीकरण का आगे हल होगा या नहीं होगा। तो d का मान निकालते हैं b² -4ac। b का मान आप देखें -5, 4ac 4 गुणा a का मान देखें, a का मान 2 और c का मान देखें, c का मान 3, 25, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और ये आ गया 1। तो हमारे पास d का मान आ गया 1। और 3 कंडीशनें होती हैं d की, जैसे मान लीजिए b² -4ac का मान यदि 0 हो तो समीकरण का हल होगा, लेकिन उत्तर समान आएंगे, यानी एक जैसे आंसर आएंगे। और b² -4ac अगर बड़ा है 0 से, यानी 0 से बड़ा आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी हल होंगे और उत्तर अलग अलग आएंगे, यानी समीकरण का हल वास्तविक होगा और उत्तर भी अलग अलग आएंगे। और b² -4ac अगर छोटा है 0 से तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और उत्तर इसके काल्पनिक होंगे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि समीकरण आगे हल हो सकती है कि नहीं। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है d का 1। तो ये तो पता लग गया कि इसका आंसर आएगा। तो अब इसके अंदर मान रखते हैं, लिख देंगे मान रखने पर। अब मान रखें x बराबर b का मान कितना है -5, एक माइनस सूत्र में, एक माइनस संख्या के आगे, तो ये माइनस के 5 और ब्रैकेट बंद प्लस माइनस √ अभी आपने 20² -4ac का मान कितना निकाला 1, तो 1 रख दे बटे में 2 गुणा a का मान कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस √1 का मान 1 ही होता है और 2 दूनी 4। इसके बाद इसको प्लस माइनस को हल करेंगे तो एक बार 5 + 1 बटे में 4 और एक बार 5 - 1 बटे में 4, ये हो गया 6/4 और ये हो गया 4/4। इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से 3/2 और इसको काटेंगे 1। तो आप देख सकते हैं x के 2 मान आ गए 3/2 और 1। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये तरीका कर लेना आसान रहता है क्योंकि आसानी से जल्दी आंसर निकलता है। तीसरा तरीका जो है वो हमारा है पूर्ण वर्ग विधि। हम क्या करेंगे, वही सवाल है 2x² - 5x और +3 = 0। और उसी सवाल में हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं उसी सवाल को। तो सबसे पहले 2x² - 5x और अचर पद को एक तरफ ले आए, यानी एक दिशा में x वाले पद और एक तरफ अचर पद। तो x² और x वाले पद एक तरफ हो गए, अचर पद एक साइड हो गया। इसके बाद हम जो x का गुणांक है उसको इकाई संख्या के रूप में बदलेंगे। x² के गुणांक को इकाई संख्या में बदलने के लिए
इकाई संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग करेंगे। देखो अगर हमें ये 2 हटाना है, इकाई का मतलब 1 या कुछ नहीं रखना, सिर्फ x के रखना है, तो इसमें 2 का भाग करेंगे, 2x² बटा 2 माइनस 5x बटा 2 और माइनस 3 बटा 2, यानी प्रत्येक पद में हम 2 का भाग देंगे। इसके बाद आप देखिए x², ये माइनस 5x बटा 2 और ये आ गया माइनस 3 बटा 2, क्योंकि जो कट नहीं रहा उसको वैसे का वैसा लिख दिया। अब क्या करना है, जो x का गुणांक है, क्या है x का गुणांक, आप देखें x का गुणांक -5/2 का आधा, यानी x का गुणांक जो है -5/2 उसका आधा कर लें, और आधा करने का मतलब उसमें 2 का भाग दे दें, तो ये आ जाएगा -5/4। फिर -5/4 का वर्ग कर लें, तो -5/4 का अगर वर्ग देखें तो कितना होता है, 25/16। ये 25/16 दोनों पक्षों में जोड़ने पर यानी एक पक्ष तो x² और x वाला हो गया, इसमें 25/16 जोड़ेंगे, और एक बार -3/2 है, इसमें भी 25/16 जोड़ेंगे। ये करने के बाद आप देख सकते हैं ये x² किसका वर्ग है, x का, और ये 25/16 किसका वर्ग है, 5/4 का। आप देख सकते हैं ये कि द्विघात समीकरण बन रही है, किस रूप में, इस रूप में a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। a² यानी x की स्क्वायर, लास्ट में क्या है b², तो ये 25/16 किसका वर्ग है, 5/4 का। फिर बीच में -2ab, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 5/4। आप इसको हल करके देखें, 2 से 4 कट जाएगा 2, तो 5x/2 ही आ रहा है। देखिए 5x/2 ही आ रहा है, तो ये a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² होल स्क्वायर के रूप में है। और इसका जो मान होता है वो आप सब जानते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो a की जगह तो x और b की जगह आ गया 5/4, इसका होल स्क्वायर बन गया। और इधर वाले पक्ष में 16 और 2 का लघुत्तम 16 लेंगे, 2 8 16, 8 3 24, और 16 में 16 का भाग देंगे 1 को 25 से गुणा करेंगे 25, तो ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, माइनस के 24 25 आपस में घट जाएंगे, तो प्लस का 1 बचेगा, बड़ा है इसलिए प्लस का 1/16। आगे इसको हल करें तो आगे हम इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम किस प्रकार से हल करते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 1/16। स्क्वायर हटाएंगे तो 1/16 का लेंगे अंडर रूट, तो आप देखें एक बार आ जाता है प्लस माइनस 1/4, यानी एक बार प्लस 1/4 और एक बार माइनस 1/4, तो बराबर में एक बार प्लस 1/4 लिख दिया और एक बार हमने माइनस 1/4 लिख दिया। इसको हल करें, 5/4 को इधर ले जाएं तो ये प्लस का 5/4, 4 लेंगे लघुत्तम, 5 और 1 कितना हो गया 6/4, इसको काटेंगे 3/2। इसी तरीके से इसको हल करें, माइनस 5/4 इधर आएगा, प्लस 5/4 और ये माइनस का 1/4 है, 4 लघुत्तम लेंगे, -1 प्लस 5, प्लस के 5 बड़े हैं तो ये 4/4 आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं वही 3/2 और 1 आंसर आया। तो आप भी एक सवाल इन तीनों तरीकों से करें, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, तीनों तरीकों से आप करके देखें, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।